हेलो दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्यों चलती है पवन। मतलब नहीं नहीं नहीं, हम ऋतिक के गाने के बारे में डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। ओके, हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर क्यों चलती है पवन, हवा क्यों बहती है। देखिए, पहले तो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि हर बहती हुई जो है हवा को हम पवन कहते हैं, और हर रुकी हुई जो वायु राशि है वो वायु राशि कहलाती है। यानी जब जब हवा बह रही है तो वो पवन कहलाएगी, और जब वो रुकी हुई अवस्था में है तो वो वायु राशि कहलाती है। अब हवा का बहना और न बहना उसके वायु दाब पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होता है, यानी कि हाई प्रेशर एरिया होता है, हवा हमेशा वहाँ से लो प्रेशर एरिया यानी कि निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। यानी वायु के बहने की दिशा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ होती है। लेकिन ये हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन कैसे डिफाइन होते हैं? क्या दुनिया में कुछ ऐसे जोन्स हैं जो हमेशा हाई प्रेशर जोन रहते हैं और कुछ ऐसे जो हमेशा लो प्रेशर जोन रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये जो वायु का जो दबाव है वो एक फैक्टर पे निर्भर करता है, जो है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर का वायु दाब से सीधा सीधा संबंध बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यानी कि जब जब तापमान बढ़ता है वायुदाब घटता है, जब जब तापमान घटता है वायुदाब बढ़ता है। यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा कि जब भी वायु राशि का तापमान बढ़ना शुरू होता है तो वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, सरफेस से ऊपर जाना शुरू करती है, और जो सरफेस पे उसके द्वारा लगने वाला भार है, जो दबाव है, वो घटना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जब हवा ठंडी होती है और भारी होती है तो नीचे की तरफ बैठना शुरू करती है, और जिसकी वजह से सरफेस पे लगने वाला जो दबाव है वो बढ़ने लगता है। यानी कि जब आप एसीज चलाते हैं तो आप एसीज का इंस्टॉलेशन हमेशा ऊपर करते हैं, और हवा जो ठंडी होती है वो ठंडी होकर आप तक नीचे तक पहुंच जाती है। इसी तरह जब आप अपने घर में हीटर्स लगाते हैं सर्दी के दिनों में तो आप उसको नीचे इंस्टॉल करते हैं, और वहां से गर्म हवा पूरे कमरे में ऑटोमेटिकली फैल जाती है, क्योंकि वो गर्म होकर ऊपर उठती है। तो वायुदाब का सीधा सीधा लेकिन उल्टा रिलेशन है किससे? तापमान से। अब जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे वायुदाब निम्न होगा, जहां पे तापमान कम होगा वहां पे वायुदाब अधिक होगा। यानी जो ठंडे एरियाज हैं वहां पे हाई प्रेशर जोन होगा, और जो गर्म एरियाज हैं वहां पे लो प्रेशर जोन होगा। इसलिए हवा हमेशा कहां से कहां की तरफ जाएगी? ठंडे एरियाज से गर्म एरियाज की तरफ। और इसीलिए हवा हमको जब आती है तो अगर वो लू नहीं है, अगर कोई एक्सेप्शनल टाइप ऑफ पवन नहीं है, तो वो अक्सर हमको ठंडी महसूस होती है, क्योंकि जब वो हमारी तरफ आ रही है यानी कि हम लो प्रेशर जोन में हैं और हवा किसी हाई प्रेशर जोन की तरफ से हम तक आ रही है। ये तो रही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा के चलने की स्टोरी। अब इसके अलावा जो वायुदाब है वो एक और फैक्टर पे निर्भर करता है। तापमान के आधार पर तो वायुदाब जगह जगह पे बदलता रहता है। जैसे आज अगर भारत में आज बारिश हो रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ होगा, उसकी वजह से हवा इस तरफ आई और उस हवा में नमी थी तो बारिश हो गई। ओके, अब ऐसे ही कभी यहाँ पे हाई प्रेशर जोन भी होगा, जब सर्दियां आएंगी तो हवा जो है यहाँ से गर्म क्षेत्र की तरफ बहना शुरू करेगी। ओके, तो ये चीजें चेंज होती रहती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब एक चीज और जो वायुदाब को मतलब अफेक्ट करती है वो क्या है? वो है बेटा, आप अगर वायुमंडल की लेयर्स को नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर क्रम में देखोगे तो नीचे की तरफ जो वायुदाब होगा वो ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा जो वायुदाब पाया जाता है अर्थ पे वो पाया जाता है समुद्र के तल पे, सी लेवल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल में जो भारी गैसेस हैं वो हमेशा निचले लेवल पे पाई जाएंगी, और जो हल्की गैसेस हैं वो हमेशा ऊपर। ओके, तो उनकी वजह से हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसों का वो निचले स्तर पे ज्यादा है, और ऊपर की तरफ जाते हुए जो गैसें हैं वो हल्की होती जाती हैं और कॉन्सेंट्रेशन
कम होता जाता है। इस वजह से सबसे ज्यादा वायुदाब हमें कहाँ देखने को मिलेगा? समुद्र के तल पर। तो यानी कि समझ में आया क्यों चलती है पवन? तो अब हम ऋतिक को जवाब दे सकते हैं कि क्यों चलती है पवन। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और बाकी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।